क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2a स्क्वायर 2a कोस थीटा प्लस a स्क्वायर। दूसरा इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करना है 0 से 2 पाई कोस एन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2a कोस थीटा प्लस के a स्क्वायर। ओके, मैं दोनों को एक साथ कैलकुलेट करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 पाई ओके कोस थीटा और साइन थीटा के लिए। अब की बार मैंने कोस एन थीटा और साइन एन थीटा के लिए मैंने डायरेक्टली यूज़ किया ई की पावर आयोटा एन थीटा ओके इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2a कोस थीटा प्लस के a स्क्वायर। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ई की पावर आयोटा एन थीटा का यूज़ क्यों किया। आप इस चीज़ को जानते हो, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा ओके। और ई की पावर आयोटा एन थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। जनरली मैं क्या करने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर, ई की पावर आयोटा एन थीटा क्यों लेकर के चला हूँ, आपको रीज़न बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ एन थीटा है, इसलिए मैंने ई की पावर आयोटा एन थीटा लिया है। दूसरी बात ये है बेटा, मैं ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन निकालूंगा, निकालने के बाद ई की पावर आयोटा थीटा को कोस थीटा और साइन थीटा रखूंगा और दोनों पार्ट एक साथ इक्वेट कर लूँगा रियल और इमेजनरी पार्ट का यूज़ करके। देखो क्या करने जा रहा हूँ, ई की पावर आयोटा एन थीटा क्यों यूज़ किया ये आपको लास्ट में समझ आएगा जब आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होगा। ओके, तो इसको लिखा जा सकता है नाउ आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा 0 से लेकर 2 पाई तक। इसको लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा की टोटल पावर n इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2a कॉस थीटा प्लस के a स्क्वायर। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। क्यों, 0 से 2 पाई के ऊपर मोड z इज इक्वल टू 1 एक यूनिट सर्कल होता है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस है, मोड z इज इक्वल टू 1 है यानी रेडियस 1 है। ओके, अगर मोड z इज इक्वल टू 1 है तो z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा है। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी जेड की वैल्यू निकाली, ये निकला डी ई की पावर आयोटा थीटा, इधर हुआ डी जेड, इधर हुआ आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू मैंने z डाल दी, ये निकल करके आया डी जेड इज इक्वल टू आयोटा z इंटू डी थीटा। यहाँ से मैंने डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, डी थीटा की वैल्यू निकली डी जेड अपॉन आयोटा z। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। कोस थीटा बराबर जो होता है वो होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा अपॉन 2। इस फार्मूले का यूज़ किया मैंने ओके, और इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया, दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ और अगला रिजल्ट निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा एंड कॉस थीटा इन आई। ये जो आई है इसको इक्वेशन 1 मान लो या इन इक्वेशन 1। ओके, देखो आई बराबर जो बना वो बना इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक ओके, और ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू z की पावर बना n डिवाइडेड बाई ये हुआ 1 प्लस के 2a कोस थीटा की वैल्यू डाली ई की पावर आयोटा थीटा प्लस
ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 और डी थीटा की वैल्यू डाली डी जेड अपॉन आयोटा जेड। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, मैं यही लिख रहा हूँ। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कितना है, जेड है। तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जेड की पावर माइनस के 1 होगी। तो यहाँ से आई निकला, आई इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन आयोटा, तो मैंने बाहर ले लिया भाई, ये तो हुआ 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हुआ। ओके, ये तो ऊपर हुआ जेड की पावर n डिवाइडेड बाई इस 2 से 2 कैंसिल हो चुका, और प्लस के ए स्क्वायर भी है, छोड़ दिया था मैंने, प्लस के ए स्क्वायर भी है। ओके, ये गलती से भूल गया था लिखना, प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ 1 प्लस ए इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू जेड प्लस जेड की पावर माइनस के 1 प्लस के ए स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड। क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। ध्यान से देखो भाई, ये निकला आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई जेड की पावर n इंटू डी जेड बटे, जब मैं इसको खोलूँगा ये होगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ए, इसको सॉल्व किया मैंने, ये निकल कर के आया मेरे पास जेड स्क्वायर अरे जूम हो जा, जेड स्क्वायर प्लस के कितना निकला, प्लस के 1 अपॉन हुआ जेड। क्लियर। और इंटू हुआ यहाँ 1 अपॉन जेड, ये 1 अपॉन जेड इंटू 1 अपॉन जेड। बार बार उधर जूम होगा, उधर नहीं जाऊँगा मैं, इधर इधर ही लिखूँगा, एक तरफ ही जूम रहेगा मेरा कैमरा। तो आई इज इक्वल टू जो हुआ, ध्यान से देखना है बेटा, 1 अपॉन आयोटा तो ये हुआ, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई जेड की पावर n इंटू डी जेड बटे, ये जो z है ज़रा इसका रोल देखो, जब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कितना निकल कर के आएगा भाई, ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ये होगा 1 प्लस के ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस के ए इंटू जेड स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन टोटल के बटे में जेड गुणा 1 अपॉन जेड, जो ये लास्ट वाला चल रहा है, जेड से जेड कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा कर्व इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई जेड की पावर n इंटू डी जेड बटे, ध्यान से देखो कितना निकला ये, इसको मैंने लिखा ए जेड स्क्वायर के बाद प्लस के जेड 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 1। क्लियर। यहाँ से मैंने इसमें से ए कॉमन ले लिया, मैंने ए कॉमन लिया, जैसे ही मैं इसके अंदर से ए कॉमन लूँगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक जेड की पावर n इंटू डी जेड बटे, ए बाहर, ए कॉमन लेने के बाद ये बचा जेड स्क्वायर, कितना बचा भाई, एक तो बचा जेड स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस के ए जेड प्लस ए, यहाँ बचा जेड अपॉन ए। क्लियर। और प्लस का कितना बचा भाई, प्लस का मेरे पास बचा जेड अपॉन ए, एक मिनट रुको, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की
ए जेड स्क्वायर, यहाँ से देखो बेटा एक जरा सी मिस्टेक की हुई है, ये जब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा ये ए निकल करके आएगा, ये हो जाएगा ए, यहाँ से देखो आप। ओके, जब इसके साथ इसकी गुणा करूँगा भाई जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर प्लस ए, ये कितना होगा ए। ओके, और जब जेड कॉमन लिया मैंने, यहाँ से ए कॉमन लिया हुआ है, प्लस का कितना हो जाएगा, ए कॉमन लेने के बाद 1। क्लियर, ये ए है प्लस ए है, ए यहाँ प्लस का कितना है ए, यहाँ से देखो आप अंदर गुणा किया ए आएगा निकल करके, ये मैंने 1 गलती से गलत लिख दिया था। क्लियर, मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1/i टाइम 2a, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हुआ जेड की पावर n इंटू डी जेड बटे यहाँ हुआ जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस ए अपॉन जेड, सॉरी जेड अपॉन ए प्लस के 1, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, बराबर करके लिख सकता हूँ 1/a इंटू आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, ऐसे भी लिख सकता हूँ जहाँ एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है जेड की पावर n डिवाइडेड बाई कितना है जेड स्क्वायर प्लस के ए जेड प्लस के जेड अपॉन ए प्लस के 1। क्लियर, यहाँ से आगे चलते हैं भाई हम। तो आई बराबर जो निकल करके आया ज़रा उसको देखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा मैं। आई बराबर जो मेरे पास निकला हुआ है वो निकला हुआ है 1/a आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, और एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है जेड की पावर n बटे, दोनों में से मैंने जेड कॉमन लिया, ध्यान से देखना है भाई, दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, जेड कॉमन लिया। जेड कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, यहाँ से ये बचा जेड प्लस के ए। क्लियर, प्लस यहाँ से 1/a कॉमन ले लिया अगले वाले में से, 1/a कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, जेड प्लस के ए। क्लियर, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। अगले वाला स्टेप जब मैं कैलकुलेट करूँगा देखता हूँ मेरे पास कितना बनता है भाई, एक बार जूम हो जाने दो। एफ ऑफ जेड की वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जेड जो निकल करके आया वो निकला जेड की पावर n तो ऊपर है ही बटे सारे में से कॉमन जेड प्लस के, और ये हुआ जेड प्लस के 1/a, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब मैं पोल की बात कर रहा हूँ। नाउ पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड के पोल निकालने के लिए फंक्शन के हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा, ये हुआ पोल्स ऑफ एफ जेड के लिए जेड प्लस के ए, जेड प्लस के 1/a इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू निकल करके आई, एक तो माइनस के ए निकली, दूसरे वाली वैल्यू निकली जेड की वैल्यू निकली माइनस के 1/a। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हमें एक चीज़ और दे रखी है बेटा, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 है। ध्यान से देखना है बेटा, क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, ये देखो आप, ए स्क्वायर लेस देन 1 है। अब ज़रा इसका यूज़ करो, मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट ए स्क्वायर लेस देन 1, तो जाहिर सी बात है 1/a स्क्वायर कितना होगा भाई, 1/a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, और 1/a भी ग्रेटर देन 1 होगा। 1/a स्क्वायर ग्रेटर देन 1, अगर मैं इसका स्क्वायर दोनों तरफ करता हूँ, यहाँ से निकलता है 1/a का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल निकलेगा 1/a ग्रेटर देन 1। ओके, अब यहाँ से देखो 1/a ग्रेटर देन 1 हो चुका,
मेरे को दे रखा है ए स्क्वायर लेस देन 1, तो इसका मतलब निकलता है ए का स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ए लेस देन 1। क्लियर? मतलब क्या निकलता है भाई, हम जो काम कर रहे हैं मॉड z इज इक्वल टू 1 के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, ओके, ए लेस देन 1 है, तो आप क्या कहोगे, ए इज इनसाइड हो जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 1 के, एंड 1 अपॉन ए इज आउटसाइड हो जाएगा किसके भाई, मॉड z इज इक्वल टू 1 के, यानी यूनिट सर्कल के अंदर जो होगा वो ए होगा, 1 अपॉन ए यूनिट सर्कल के आउटसाइड होगा। नाउ अब मैं रेजिड्यू निकाल रहा हूँ। नाउ रेजिड्यू z इज इक्वल टू माइनस के ए के ऊपर बराबर फार्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू माइनस के ए, और ये होगा z प्लस के ए इंटू एफ ऑफ z बराबर निकल करके आएगा लिमिट z टेंडिंग टू माइनस के ए, यहाँ निकला z प्लस के ए इंटू एफ जेड की वैल्यू ये रखी हुई है आपके सामने, एफ जेड की वैल्यू है z की पावर n बटे z प्लस ए, z प्लस के 1 अपॉन ए। क्लियर? इससे ये कैंसिल, यहाँ से रेजिड्यू की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई, रेजिड्यू निकला यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर मैंने z की वैल्यू डाली, यहाँ कितना निकला माइनस ए, ध्यान से देखना है बेटा, माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई z की वैल्यू ए डाली, माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए। क्लियर? इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, बराबर लिखा जा सकता है -1 की पावर n इंटू ए की पावर n बटे, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकला माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकला -1 की पावर n इंटू ए ऊपर पहुँच गया, ए की पावर ए इंटू ए बटे हुआ 1 माइनस के ए स्क्वायर। देख लो आप अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ से मैंने रेजिड्यू इसका कैलकुलेट कर लिया, तो रेजिड्यू की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो कितनी निकल रही है, यहाँ से मेरे पास हुआ रेजिड्यू z इज इक्वल टू माइनस ए पर कितना निकला है, -1 की पावर n इंटू ए की पावर n प्लस 1 बटे 1 माइनस के ए स्क्वायर। ओके, देखो आप यही वैल्यू लिखी है मैंने, अगर आपको नहीं दिख रही है तो अब देखो ये वाली वैल्यू रेजिड्यू z इज इक्वल टू ए के ऊपर ये आ चुकी। नाउ बाय रेजिड्यू थ्योरम अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कोची रेजिड्यू थ्योरम। ओके, बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, ध्यान से देखना है अब आपको, रुको जूम भी हो जाएगा, घबराओ मत। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सेट कर लो, अब होगा जूम। ओके, नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है, कोची रेजिड्यू थ्योरम बोलती है कि कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू बराबर निकला 2 पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू निकल रही है -1 की पावर n इंटू ए की पावर n प्लस के 1 बटे 1 माइनस के ए स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। नाउ अब यहाँ आ जाओ आप, नाउ आई इज इक्वल टू कितना था, नाउ आई इज इक्वल टू था मेरे पास 1 अपॉन ए इंटू आयोटा
कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, और एफ जेड डी जेड की वैल्यू डाली मैंने। आपको पता है कि कर्व 0 से लेकर 2 पाई तक है। ओके, ये जो कर्व है 0 से 2 पाई तक, ये हुआ आई इज इक्वल टू 1/a आयोटा गुणा कितना निकला भाई, ये ए आयोटा, ये हुआ 2 पाई आयोटा इंटू -1 की पावर n, a की पावर n प्लस के 1 बटे 1 माइनस ए स्क्वायर, आयोटा से आयोटा ख़त्म, एक पावर से a की पावर ख़त्म, बराबर निकल करके आया कितना निकला, ये हुआ 2 पाई -1 की पावर n इंटू a की पावर n बटे 1 माइनस के a स्क्वायर निकल गया। ये किसके बराबर निकला, i के बराबर। एक बार फिर लिख रहा हूँ, i बराबर निकला 2 पाई -1 की पावर n, a की पावर n बटे 1 माइनस ए स्क्वायर। बट यहाँ से देखो i बराबर में क्या लेकर के चला था, i बराबर जो था मेरा रिजल्ट वो ये था बेटा, ज़रा इसको ध्यान से देखना, अब आपका फाइनल आंसर आने वाला है। बट i बराबर क्या है आपके पास, देखो ये देखो i बराबर मैंने क्या माना था, बट i बराबर है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई e की पावर आयोटा n थीटा इंटू डी थीटा बटे 1 प्लस के 2a cos थीटा प्लस के a स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से मैंने i की वैल्यू डाली, इन दोनों को बराबर किया, ये i की वैल्यू यहाँ डाली, तो ये निकल कर के आया। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ i, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन a है, मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन a, तो ये निकल कर के आया इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और e की पावर आयोटा n थीटा की वैल्यू भी डाल दी, e की पावर आयोटा n थीटा बराबर होता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, ये वाली वैल्यू होती है e की पावर n आयोटा n थीटा की, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, ये निकल कर के आया कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2a cos थीटा प्लस के a स्क्वायर। आई की वैल्यू ये डाल रहा हूँ, बराबर निकला 2 पाई -1 की पावर n a की पावर n बटे 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस 0 आयोटा। कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से मैं प्लस 0 आयोटा करने के बाद मैं कह रहा हूँ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट को रियल इक्वेट किया मैंने, तो इसका रियल पार्ट देखा मैंने, इसका रियल पार्ट है 0 से लेकर 2 पाई, ये है कोस n थीटा बटे 1 प्लस के 2a कोस थीटा प्लस के a स्क्वायर बराबर होगा इसके रियल पार्ट के, ये निकला हुआ है 2 पाई -1 की पावर n इंटू a की पावर n बटे 1 प्लस के a स्क्वायर। एक तो ये आ चुका, इसका इमेजनरी पार्ट देखा 0 से लेकर 2 पाई जो कि साइन n थीटा के बराबर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2a cos थीटा प्लस के a स्क्वायर बराबर किसके हैं, 0 के हैं। अब फ़ायदा देखो क्या हुआ है, ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये जो किया है इसको करने का फ़ायदा क्या हुआ। देखो एक बार इसको दूसरे पेज पर, मेरा जो क्वेश्चन है बेटा, एक बार आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन मेरा ये है, एक बार आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, रखा रहने दो। क्वेश्चन मेरा ये है भाई कि आपको इवैल्यूएट करना था, इवैल्यूएट ये करना था 0 से 2 पाई साइन n थीटा बटे 1 प्लस के 2a cos थीटा
प्लस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा, एंड दूसरा इवेल्युएट करना था 0 से लेकर 2 पाई कोस एन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2a कोस थीटा प्लस के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर लेस देन 1 था। देखो बेटा यहाँ से हुआ क्या है, मेरे को ये क्वेश्चन इवेल्युएट करना था, एक मिनट रुको, मेरे को ये वाला ये क्वेश्चन इवेल्युएट करना था और ये वाला इवेल्युएट करना था। मैंने डायरेक्ट रियल और इमेजनरी पार्ट करने से पहले वाले की वैल्यू निकाल दी, दूसरे वाले की वैल्यू निकाल दी, और ये जो दोनों वैल्यू निकली हैं ये कैसे निकली हैं, देखो डायरेक्ट कैलकुलेट हो चुका इससे ये यानी ये रिजल्ट आ चुका, ये वाला 0 आ चुका। अब ये क्यों निकली है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो देखो है ना, ये जो ई की पावर आयोटा थीटा लिया था, ये जो ई की पावर आयोटा एन थीटा लिया था, और ये जो मैंने आपको बताया था कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के बराबर है, इससे ये वाला रिजल्ट भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। अर्थात आपका दोनों को दोनों फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ कैलकुलेट हुए, दिस इज योर आंसर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।